वाराणसी दर्शन की श्रृंखला में हम अस्सी घाट की ओर निकल पड़े। मार्ग में अनेक दुकानें सजी हुई दिखाई दी, जहां से फूलमाला की सामग्री, प्रसाद की सामग्री, गंगा जल भरने हेतु डिब्बे, फल, मिठाइयाँ, प्रसाद एवं अन्य तरह तरह की दुकानें सजी हुई दिखाई दी। आगे बढ़ते बढ़ते हम अस्सी घाट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अस्सी घाट को अस्सी घाट, अस्सी घाट अथवा केवल अस्सी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नगरी काशी में अस्सी घाट अत्यंत प्राचीन घाट है। अस्सी घाट गंगा नदी के बाएं तट पर उत्तर से दक्षिण फैली घाटों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण की ओर अंतिम घाट है और इसके आसपास अनेक मंदिर एवं अखाड़े भी बने हुए हैं। वैसे तो बनारस में घाटों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे घाट हैं जो कि केवल श्रद्धा के दृष्टिकोण से ही नहीं, वरन घूमने फिरने और पिकनिक मनाने के लिए भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। और इन्हीं घाटों में से एक घाट है अस्सी घाट। जब आप अस्सी घाट पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक दीवार पर देखेंगे कि अस्सी घाट से कितनी कितनी दूरी पर कौन कौन से घाट हैं, उनका नाम एवं अस्सी घाट से उनकी दूरी भी अंकित की हुई है। आप यहाँ पर से अस्सी घाट से सभी प्रमुख घाटों की दूरी एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस दीवार पर गंगा नदी के तट पर जितने भी घाट स्थापित हैं सभी घाटों की जानकारी अंकित की गई है। जानकारी के दृष्टिकोण से यह दीवार अत्यंत महत्वपूर्ण दीवार है। यदि आप वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने एवं माता गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं तो अपने भ्रमण की सूची में अस्सी घाट का नाम अवश्य सम्मिलित कीजिएगा। अस्सी घाट वह स्थान है जिसे बनारस का दिल भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अस्सी घाट के आसपास अनेक दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल स्थापित हैं। बनारस के अस्सी घाट के इतिहास के बारे में बात करें तो बनारस का अस्सी घाट हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस बात का अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि अग्नि पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण में भी अस्सी घाट का वर्णन प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर जब माता दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ जैसे पाताल लोक के भयानक दैत्यों का अपने तलवार से वध किया था, तो उन्होंने इन दैत्यों का वध करने के पश्चात अपना तलवार इसी जगह फेंक दिया था। ये जो पत्थर की 7 चौकियां दिखाई दे रही हैं, यह वही स्थल है जहां पर प्रतिदिन माता गंगा की भव्य आरती की जाती है। यहाँ पर क्रमशः 7 चौकियाँ रखी हुई हैं और इन 7 चौकियों पर 7 ब्राह्मण आचार्य एक साथ विराजित होते हैं और माता गंगा की दिव्य अति दिव्य आरती करते हैं। यदि आप वाराणसी आते हैं तो अस्सी घाट की आरती देखने के लिए अवश्य आइएगा, क्योंकि यहाँ की आरती अत्यंत दिव्य आरती हुआ करती है। 7 ब्राह्मण आचार्य मिलकर एक साथ एक ध्वनि में एक मंत्रोच्चार के साथ माता गंगा की दिव्य आरती करते हैं। जिस जगह पर माता दुर्गा की तलवार गिरी थी उसी जगह को अस्सी नदी के क्षेत्र का आरंभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माता दुर्गा की तलवार गिरी थी उसके नोक से ही अस्सी नदी का उद्गम हुआ था। अस्सी घाट पर ही माता गंगा से अस्सी नदी आकर के मिल जाती हैं, अर्थात माता गंगा एवं अस्सी नदी का संगम होता है। संगम होने के कारण ही इस स्थल का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि अस्सी घाट पर ही शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद जब माता दुर्गा अपना तलवार फेंकी थी उसके थोड़ी देर बाद यहीं आकर के माता दुर्गा विश्राम भी की थी, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। काशी नगरी एवं अस्सी घाट पर भारतवर्ष के ही श्रद्धालु नहीं अपितु भारत के बाहर निवास करने वाले विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं। आप इन विदेशी श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, आराम से मस्ती भरे अंदाज में टहलते हुए भ्रमण कर रहे हैं। अस्सी घाट पर ही
इन सीढ़ियों के ऊपर में संगमेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर पंचदेव स्थापित हैं। यहाँ पर भक्तगण पूरी मस्ती के साथ दर्शन करते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। अब हम संगमेश्वर महादेव मंदिर में ऊपर की ओर चलने का प्रयास किए। संगमेश्वर महादेव मंदिर कुछ ऊंचाई पर स्थापित है। सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाना पड़ता है। आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ करके आपको संगमेश्वर महादेव मंदिर तक जाना होगा, जहां पर पंचदेवों का दर्शन एक साथ प्राप्त होता है। हम मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर चुके हैं। अब ले चलते हैं आपको मंदिर के गर्भगृह में स्थापित देवी देवताओं का दर्शन कराने के लिए। आप दिव्य अति दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ पर इन देवी देवताओं का दर्शन करने के साथ साथ माता गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बहुत ही अनोखा, बहुत ही अद्भुत स्थल है। 80 घाट अवश्य आना चाहिए आपको। हम संगमेश्वर महादेव मंदिर के ऊपरी भाग से निचले हिस्से में भ्रमण कर रहे लोगों का दर्शन करा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ऊंचाई से यह वीडियो और भी उत्तम नज़र आ रहा है। आप यहाँ जब भी आएँ तो 80 घाट के भ्रमण में अवश्य आएँ। 80 घाट वाराणसी का हृदय स्थल माना जाता है। यह एक अनोखा संयोग है जब आप वाराणसी पहुँचते हैं और यहाँ तक आकर के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। 80 घाट का संपूर्ण दर्शन कराने के बाद हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन अगली वीडियो पर हम 80 घाट में ही स्थापित मनोकामना सिद्धपीठ तक लेकर के चलेंगे, जहां पर माता गंगा के साथ साथ नव दुर्गाओं का भी मंदिर स्थापित है। आप यहां पर दर्शन करके असीम शांति की अनुभूति प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के साथ साथ अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ आप वाराणसी का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर किसी भी तीर्थ स्थल की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, किसी भी तीर्थ स्थल का दर्शन कराया जाए, तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो और आप उस दर्शनीय स्थल का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए पुण्य के भागीदार बन सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय गंगे मैया, जय जय गुरुदेव।